हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। दोस्तों, हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे खासे बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले? क्या आप जानना चाहते हो? हाँ, इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे खासे बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सके। पर दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको उसका क्यों पता होना चाहिए ताकि हमें उस चीज़ का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस पता चल सके। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है, इसकी क्यों को समझना है, तो आप इस वाले और इस वाले वीडियो को देख सकते हो। इन दोनों वीडियो में मैंने ये बताया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने का महत्व क्या है, क्या वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। ओके, तो अगर आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इन दोनों वीडियो को देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो पहले इन दोनों वीडियो को देख ले, फिर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। सिंपल कारण है, हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारी फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ओके, और हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमा पाए, इसलिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो आइए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे खास रिटर्न्स मिल जाए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे टूल्स हैं, PF, EPF, PPF और ना जाने कितने सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य 4 टूल्स बताऊंगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट टूल है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आते हैं आपके FD, गवर्नमेंट के बॉन्ड, गवर्नमेंट कंपनियों के बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड्स। मैंने आपको ये जो 3 बॉन्ड बताया ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड, गवर्नमेंट कंपनियों के बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड, इन सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स में आपको लगभग 8 से 10% की रिटर्न मिल जाती है। और FD में यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आपको 5 से 7% की रिटर्न मिल जाती है। और दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं, आपको अपने पैसे पर अगर रिस्क नहीं लेना है, तो आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि ये सारे टूल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि जितने अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए हैं वो सेफ रहता है, यानी कि रिस्क फ्री रहता है और आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे, लगभग इंडिया में हर साल एवरेज मान के चलिए कि 7% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अगर आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमाते हो तो ही आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो जैसा कि आपको FD में 5 से 7% का रिटर्न मिल जा रहा है, इसका मतलब कि आप इन्फ्लेशन के साथ चल रहे हो। और अगर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं 1% का लॉस हो रहा है। तो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तभी आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में। दूसरा इन्वेस्टमेंट टूल है कमोडिटी, यानी कि बहुमूल्य धातु, यानी कि कोई एक्सपेंसिव मेटल में इन्वेस्ट करना, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। इसमें क्या होता है कि आप एक गोल्ड खरीद के रख लेते हो या सिल्वर खरीद के रख लेते हो, और जब उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है तो आप उसे बेच के रिटर्न्स कमा लेते हो। तो आप यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हो। मैं कहूँ तो गोल्ड में लगभग आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि लंबे समय में गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। तो आप कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और कमोडिटी में इन्वेस्ट करना भी ज़्यादातर यहाँ पे रिस्क उतना नहीं होता है, क्योंकि आपका अमाउंट सेफ रहता है। और लंबे समय में गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती ही है, चांदी की प्राइस तो बढ़ती ही है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, उतना भी रिस्क नहीं लेकिन थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आप कभी भी गोल्ड को खरीद के बेच नहीं सकते। आप गोल्ड को तभी बेचोगे जब गोल्ड की दाम बढ़ जाएगी। अगर गोल्ड की दाम घट गई तब आप बेचोगे, तब आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा कि कब गोल्ड की दाम बढ़े और मैं उसे बेच दूँ। और अभी तो बहुत सारे डिजिटल गोल्ड खरीदने के ऑफर भी आते रहते हैं, इनके भी काफ़ी सारे तरीके हैं, आप सर्च कर सकते हो। तो कमोडिटी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो तीसरा तरीका है, थर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, वो है रियल इस्टेट, यानी कि कोई ज़मीन को ओन करना, कोई बिल्डिंग को ओन करना, कोई प्रॉपर्टी को ओन करना, कोई दुकान को ओन करना। यहाँ पे आपको फ़ायदा तभी होता है
जब आपको अपनी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आना शुरू हो जाए। मान लीजिए कि आपने कोई बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया है और आपने उस घर को रेंट पे दे दिया है, तो आपको जो वो रेंटल इनकम आएगा उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये हो गया रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप तब भी फ़ायदा कमाते हो जब आप मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी को या किसी ज़मीन को खरीद के छोड़ दिया है और लंबे समय के बाद जब उस प्रॉपर्टी की या उस ज़मीन की दाम बढ़ जाती है तब आप उसे बेच के फ़ायदा कमा लेते हो। पर इस बात का ध्यान रहे, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए शुरुआत में ही आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। और हाँ, इसमें आपको तुरंत रिटर्न नहीं मिलता, आपको रुकना पड़ता है कि कब इस प्रॉपर्टी की, कब इस ज़मीन की दाम बढ़ जाएगी और कब आपको एक अच्छा खरीदार मिलेगा जिसे अपनी प्रॉपर्टी बेच करके आप रिटर्न्स कमा सकते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखें, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा पैसे भी चाहिए और आपको काफ़ी लंबे समय तक रुकना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं चौथे इन्वेस्टमेंट टूल की, वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब है कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई कंपनियों के शेयर को खरीदना, यानी कि इससे आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है और इस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ जाता है। और हाँ, स्टॉक्स की खरीदारी और बिक्री BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। तो चलिए, मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद लिया है, तो अगर लंबे समय में वो कंपनी ग्रो करती है, वो कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड होता है या उस कंपनी की बिजनेस ग्रो करती है, तब आपको इससे फ़ायदा होता है। आपको यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं। स्टॉक्स में आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 15% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जितने अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए हैं उस पर रिस्क रहता है। यानी कि इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको फ़ायदा ही होगा, आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क कब रहता है? जब आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कंपनी को अच्छे से समझे, बिना जानकारी के बस किसी की बात सुन के या न्यूज़ देखकर या कहीं से सुन के पढ़ के तुरंत इन्वेस्ट कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना अपनी एनालिसिस किए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तब आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से सोच समझ कर, सीख कर, स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख कर, कंपनी के बारे में अच्छे से जानकर, उसकी अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके, अगर आपने किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अगर आपने ये रिसर्च किया हुआ है कि कंपनी फ्यूचर में अपने बिजनेस को ग्रो करेगी, कंपनी एक्सपैंड करेगी, ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक विजन रखती है, ये कंपनी के पास अच्छे मैनेजर्स है, ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के पास कर्ज कम है, अगर आप अच्छे से सोच समझ के एनालिसिस करके अगर किसी बहुत अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो और एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, तो लंबे समय में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। यानी कि आप मान सकते हो कि आपको इतने रिटर्न मिल सकते हैं कि आप अमीर ही बन जाओ। और इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट किया था और उन्हें काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न अभी मिल रहे हैं। हमारे इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने टाइटन में तब इन्वेस्ट किया था जब उसकी शेयर प्राइस 3 या 4 रुपये चल रही थी, और अभी टाइटन की जितनी शेयर प्राइस चल रही है उसके हिसाब से तो आप समझ ही सकते हो कि कितना रिटर्न्स कमा लिया है राकेश झुनझुनवाला ने। तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप ये मान के चलो कि अगर आप बिना जानकारी के इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आप सूझबूझ के अच्छे से एनालिसिस करके इन्वेस्ट करोगे तब आपको लॉस नहीं भी हो सकता है और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। और दोस्तों, मैंने अभी तक आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट के टूल्स बताए हैं ना, उन सारे इन्वेस्टमेंट के टूल्स में से स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जिस चीज़ में रिटर्न ज़्यादा होता है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो इस बात का ध्यान रहे। और रिस्क भी कब होता है अब आप समझ गए हो। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा कर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करें, वहाँ पे क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवा कर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। डीमैट अकाउंट खुलवाने में शायद आपको 2-3 दिन का समय लगे, लेकिन जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तब आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट करो। अब दोस्तों, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपकी उम्र 23-24 साल है, इसका मतलब है कि अभी आप रिस्क ले सकते हो। तो अभी आप अपना 50% इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में कर सकते हो, बाकी की आप 50% इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स में कर सकते हो।
और इस बात का ध्यान रहे कि अगर मान लीजिए कि आपकी उम्र 60 साल है या कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है, तो इस समय उसको अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस समय उसको वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उनको, जहां उनको रिस्क बहुत ही कम हो। इस समय उन्हें, जिनकी उम्र 60 साल है, तो उन्हें अपना 70% इन्वेस्टमेंट लगभग एफडी में करवा लेना चाहिए या आरडी में करवा लेना चाहिए, यानी कि जहाँ पे रिस्क कम होता है। और 10-15% वो देख सकते हैं कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया अभी। और हाँ, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो और अभी आपकी उम्र कम है, जैसे कि 20-25 साल, तो अभी आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे कि आप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। और इस बात का आपको ध्यान है ना कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए और आपको बहुत लंबे समय तक रुकना भी पड़ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हो। और अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे कि कोई बहुमूल्य धातु में इन्वेस्ट करना, मैंने आपको बताया, गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन इसके रिटर्न उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। खैर, मुझे तो अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। हाँ, हालांकि ये इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं, आपको इन्फ्लेशन से 1-2% ज़्यादा ये रिटर्न कमा के दे देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इनके रिटर्न्स उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, इसके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कई बार तो लोगों का पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, कई बार तो 100%, 200% रिटर्न मिल जाते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, समझे? सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा मत सोचो कि मार्केट गिर रहा है तो मुझे अपना शेयर बेच देना चाहिए। अगर आपने अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया अच्छे से रिसर्च करके, तो मार्केट गिरे भी ना तो आप और शेयर खरीदो, क्योंकि कंपनी क्वालिटी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, लंबे समय में वो ग्रोथ देगी ही देगी, चाहे मार्केट कितनी बार भी गिरे। इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अगर आपको कंपनियों में कैसे इन्वेस्ट करना है, कंपनियों की एनालिसिस कैसे की जाती है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, कैसे आप कंपनियों की एनालिसिस करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको लंबे समय में अच्छे खासे रिटर्न मिले। अगर आप ये सीखना चाहते हो, अगर आप इस पर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा और मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके कि मैंने आपकी हेल्प की इन्वेस्टमेंट करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें अच्छे खासे रिटर्न मिले। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हो तो आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए दोस्तों सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।